तो आज हम पढ़ेंगे थायराइड डिसऑर्डर्स। हमारी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट कर ली थी। आज डिस्कस करेंगे थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म से। देखिए, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो हम देखते हैं हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज, थायराइड का मतलब होता है थायराइड फंक्शन और इज्म का मतलब होता है डिजीज। इसके हम नाम से ही शुरू करते हैं। हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज, थायराइड का मतलब होता है थायराइड फंक्शन और इज्म का मतलब होता है डिजीज। तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसी डिजीज है जिसमें थायराइड फंक्शन डिक्रीज हो जाते हैं। थायराइड फंक्शन कैसे डिक्रीज होंगे? T3 एंड T4 की डेफिशिएंसी से। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है, T3 T4 कम होता है, थायराइड फंक्शन डिक्रीज हो जाते हैं। और T3 T4 कम होने की वजह से क्या होगा? BMR डिक्रीज हो जाएगी। तो कह सकते हैं इसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज होते हैं T3 एंड T4। और T3 T4 डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है? डिक्रीज होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। लास्ट क्लास में हमने देखा था थायराइड फंक्शंस, थायराइड हार्मोन के फंक्शंस डिस्कस किए थे। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था? बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट काम था। तो इसमें क्या होगा? T3 T4 कम हो जाएंगे, थायराइड हार्मोन से नहीं है तो BMR भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब देखिए इसमें होता क्या है या कितने टाइप का होता है। अगर हम टाइप्स की बात करें, दो तरह का होता है। पहला होता है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। देखिए, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि प्रॉब्लम किस में है? थायराइड ग्लैंड के अंदर। प्रॉब्लम किस में है? थायराइड ग्लैंड के अंदर। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि प्रॉब्लम है कंट्रोलिंग ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड ठीक से काम कर रही है, लेकिन जो कंट्रोलिंग ग्लैंड है जैसे कि हाइपोथैलेमस हुआ या पिट्यूटरी ग्लैंड हुई, वो उनका काम ठीक से नहीं कर रही है। हो सकता है हाइपोथैलेमस से TRH कम सीक्रेशन हो रहा हो। अगर TRH कम सीक्रेट होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH कम सीक्रेट होगा। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH कम सीक्रेट होगा तो थायराइड हार्मोन भी कम सीक्रेट होंगे, यानी थायराइड ग्लैंड T3 T4 का सीक्रेशन भी कम करेगी। तो वो हो गया सेकेंडरी कंडीशन, मतलब प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में नहीं है। अगर प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो हम कह सकते हैं प्रॉब्लम इन थायराइड ग्लैंड। अगर सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो हम कहेंगे प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग ग्लैंड। हम कह सकते हैं कि यानी हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम हो सकती है। किसमें? हाइपोथैलेमस में। और पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर इनमें प्रॉब्लम है तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो हमने बात की है हाइपोथायरॉयडिज्म किसे कहते हैं। देखिए, ये एक डिजीज कंडीशन है जिसमें T3 T4 कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से BMR कम हो जाती है। अब T3 T4 कम हो गए, BMR कम होगी। अगर T3 T4 कम हो गए, T3 T4 का मेन फंक्शन क्या है? BMR को रेगुलेट करना। हमने सारे फंक्शंस पढ़ लिए हैं। जो भी डिजीज में साइन सिम्टम आएंगे वो उनके फंक्शंस के बेसिस पे हम आगे देखेंगे। अब टाइप्स की अगर बात करें तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, दो तरह का हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। प्राइमरी में क्या होता है कि प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में होती है, और सेकेंडरी में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड ठीक होती है लेकिन प्रॉब्लम किस में हो सकती है? कंट्रोलिंग ग्लैंड में। कंट्रोलिंग ग्लैंड का मतलब है हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम आगे देखें
तो हम अब बात करेंगे किसकी, ईटियोलॉजी की। अगर ईटियोलॉजी की हम बात करें तो इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज में क्या होता है, ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस है, मतलब थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है खुद की बॉडी में, तो वो क्या होता है, हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज, ठीक है। हाशिमोटो डिजीज को और क्या बोल सकते हैं, ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस, मोस्ट कॉमन कोज है। देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन कोज है। अगर सबसे ज़्यादा किसी वजह से हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उसमें आता है हाशिमोटो डिजीज, मेन कोज है। अगर दूसरा हम बात करें सेकंड मोस्ट कॉमन की, तो एंडेमिक गोइटर। इसमें क्या होता है, एंडेमिक गोइटर में आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। किसकी वजह से, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, या फिर हम कह सकते हैं आयोडीन इनसफिशिएंसी गोइटर भी इसको बोल सकते हैं। अगर हम और बात करें आगे, तो थायरॉयडेक्टमी की वजह से भी हो सकता है। किसकी वजह से, पोस्ट थायरॉयडेक्टमी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, किसी पेशेंट की थायरॉयडेक्टमी की है तो उसके बाद भी थायराइड हार्मोन कम हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेव डिजीज के बाद भी हो सकता है, पोस्ट ग्रेव डिजीज के बाद भी हो सकता है। देखिए ग्रेव डिजीज की वजह से क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होती है, लेकिन ग्रेव डिजीज के बाद क्या हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अगर हम ग्रेव डिजीज को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, एंटी थायराइड मेडिकेशंस उसमें देते हैं, एंटी थायराइड मेडिकेशंस देते हैं किसमें, ग्रेव डिजीज में। उसकी वजह से थायराइड जो हार्मोन है वो ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो वो कंडीशन हो जाएगी फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंटी थायराइड मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है, एंटी थायराइड मेडिकेशंस, ठीक है, उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। ये हो गई इसकी ईटियोलॉजी। देखिए इंपॉर्टेंट है, हाशिमोटो डिजीज मोस्ट कॉमन कोज है, और सेकंड मोस्ट कॉमन कोज क्या है, एंडेमिक गोइटर, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आयोडीन कितना होना चाहिए, और सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, उसमें हमने देखा था कि आयोडीन किस तरह से इम्पोर्टेंट है थायराइड हार्मोन बनाने में। तो अगर आयोडीन ही नहीं होगा, थायराइड हार्मोन्स नहीं बनेंगे। तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है, T3 T4 कम हो सकते हैं, और पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब हम बात करेंगे साइन सिम्टम्स की। देखिए अगर साइन सिम्टम्स की बात करें तो जितने भी साइन सिम्टम्स हैं वो थायराइड फंक्शन के बेसिस पे हम देख सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि थायराइड हार्मोन के फंक्शन क्या हैं। अगर थायराइड हार्मोन्स कम हो रहे हैं वो सब फंक्शन नहीं हो पाएंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो फंक्शन था BMR को मेंटेन करना था। अगर थायराइड हार्मोन्स कम हैं तो BMR मेंटेन नहीं होगी, पेशेंट को एनर्जी नहीं मिलेगी, फैटिग, लेथार्जी सब कुछ होगा। और हमने अलग अलग सिस्टम पे, बॉडी ऑर्गन पे, बॉडी सिस्टम पे इसका इफेक्ट देखा था कि कार्डियो सिस्टम पे थायराइड हार्मोन कैसे काम करता है, GIT पे कैसे काम करता है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अभी थायराइड हार्मोन्स कम हैं तो उन सब सिस्टम्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे। देखिए सबसे पहले तो बॉडी में एनर्जी बिल्कुल नहीं है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, T3 T4 नहीं है तो बॉडी में एनर्जी नहीं है। अगर एनर्जी नहीं है तो पेशेंट को होगा फैटिग एंड लेथार्जी, हम कह सकते हैं, ठीक है, फैटिग लेथार्जी होगा।
अगर हम बात करें कार्डियक सिस्टम पे तो पेशेंट को ब्रैडीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा। अगर हम बात करें जीआईटी पे तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा, ड्राई स्किन होगा, इम्पोर्टेंट है इंटॉलरेंस टू कोल्ड, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, क्योंकि पेशेंट में क्या नहीं हो रहा, हीट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एनर्जी बिल्कुल नहीं है, T3 T4 कम है, हीट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर जरा सी सर्दी पड़ेगी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगेगी, तो इंटॉलरेंस टू कोल्ड। एक और सिम्टम आता है स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया। देखिए 2 इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम है किसके, हाइपोथायरॉयडिज्म के, स्लीप एपनिया भी इसमें देखने को मिलता है। मेंसेस डिस्टर्बेंस हो सकता है, मेंसेस डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये सब साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। फैटिग लेथार्जी हो सकता है, अगर कार्डियक सिस्टम की बात करें ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन हो सकता है, जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इंटॉलरेंस टू कोल्ड हो सकता है, स्लीप एपनिया हो सकता है और मेंसेस डिस्टर्बेंस। ये सब सिम्टम्स हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलते हैं। देखिए सारे के सारे सिम्टम्स हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, जब हमने थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन डिस्कस किए थे, उसमें हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। इम्पोर्टेंट है इंटॉलरेंस टू कोल्ड और स्लीप एपनिया, थायराइड हार्मोन के फंक्शन, हाइपोथायरॉयडिज्म के साइन सिम्टम्स हैं। अगर बात करें इसके इन्वेस्टिगेशंस की, इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले करवा सकते हैं स्टिमुलेशन टेस्ट। देखिए स्टिमुलेशन टेस्ट में हमें कैसे पता लगेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। स्टिमुलेशन टेस्ट करवाएंगे और थायराइड हार्मोन अगर बॉडी में बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस में है, कंट्रोलिंग ग्लैंड में। देखिए स्टिमुलेशन टेस्ट करवाया, स्टिमुलेशन टेस्ट के बाद क्या हुआ, इंक्रीज T3 एंड T4, या फिर क्या हो सकता है डिक्रीज ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, डिक्रीज T3 एंड T4, ठीक है। अगर ग्लैंड को स्टिमुलेट किया है, अगर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया है और T3 T4 बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग ग्लैंड, प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग ग्लैंड। दूसरा, अगर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया है और T3 T4 नहीं बढ़ रहे हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो प्रॉब्लम इन थायराइड ग्लैंड, ठीक है। देखिए स्टिमुलेशन टेस्ट का हम ये देखने के लिए करवाते हैं कि प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में है या कंट्रोलिंग ग्लैंड में। अगर हम थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं और उसके बाद अगर थायराइड हार्मोन बढ़ रहे हैं, तो हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, थायराइड हार्मोन बढ़ रहे हैं, मतलब थायराइड ग्लैंड सही काम कर रही है, T3 T4 इंक्रीज हो रहे हैं, तो मतलब प्रॉब्लम कंट्रोलिंग ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड ठीक है, प्रॉब्लम किस में है, कंट्रोलिंग ग्लैंड में। प्रॉब्लम हो सकती है पिट्यूटरी ग्लैंड में या हाइपोथैलेमस में। दूसरा, अगर हमने ग्लैंड को स्टिमुलेट किया उसके बाद भी T3 T4 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या T3 T4 डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है। हम तो स्टिमुलेट कर रहे हैं ग्लैंड को, लेकिन उसके बाद भी थायराइड हार्मोन इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम किस में, थायराइड ग्लैंड में ही है। ये तो हो गए स्टिमुलेशन टेस्ट। उसके बाद हम करवाते हैं TFT करवा के देखते हैं। जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें TFT करवाते हैं। देखिए TFT की नॉर्मल वैल्यू जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, अभी देखते हैं। हमें TFT करवाते हैं तो पहला देखते हैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हमें क्या देखने को मिलेगा TFT में। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है
मतलब प्रॉब्लम किस में है, थायराइड ग्लैंड में। अगर थायराइड ग्लैंड में है, इसका मतलब क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ठीक काम कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, टीएसएच का सीक्रेशन हो रहा है किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच का सीक्रेशन कर रही है, लेकिन T3 एंड T4 इंक्रीज नहीं हो रहे। प्रॉब्लम किस में है, थायराइड ग्लैंड में है, पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच का सीक्रेशन कर रही है, लेकिन T3 T4 नहीं बढ़ रहे हैं। होता क्या है, T3 T4 कम हो रहे हैं, थायराइड ग्लैंड T3 T4 का सीक्रेशन नहीं कर रही है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है, थायराइड हार्मोन्स का सीक्रेशन करवाने के लिए या थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाने के लिए टीएसएच का ज़्यादा सीक्रेशन करने लगती है, क्योंकि बॉडी को T3 T4 की नीड ज़्यादा है और थायराइड ग्लैंड सीक्रेशन कम कर रही है। तो इस वजह से क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, टीएसएच का सीक्रेशन ज़्यादा करती है ताकि T3 एंड T4 का सीक्रेशन ज़्यादा हो सके। लेकिन प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच कितना भी सीक्रेट कर ले, लेकिन थायराइड ग्लैंड से T3 T4 कम ही सीक्रेट होता है। इस वजह से अगर हम टीएफटी करवा के देखते हैं, तो अगर प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है तो टीएसएच बढ़ा हुआ रहता है, इंक्रीज रहता है, और T3 T4 कम रहते हैं और नॉर्मल भी रह सकते हैं। T3 T4 या तो कम रहेंगे या नॉर्मल रहेंगे, लेकिन टीएसएच क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में। अगर सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में, अगर सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म है किसी पेशेंट को, मतलब क्या है, प्रॉब्लम किस में है, कंट्रोलिंग ग्लैंड में है, थायराइड ग्लैंड में नहीं। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या नहीं कर रही है, टीएसएच का सीक्रेशन नहीं कर रही है, इस वजह से थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन भी नहीं हो रहा है। तो डिक्रीज टीएसएच, T3 एंड T4, मतलब सारे के सारे हार्मोन्स कम रहेंगे। प्रॉब्लम कहाँ है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है, टीएसएच का सीक्रेशन कम कर रही है, इसी वजह से क्या हो रहा है, थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 का सीक्रेशन कम कर रही है। अगर टीएसएच का सीक्रेशन बढ़ता है तो T3 T4 का भी बढ़ जाएगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड तो ठीक से काम कर रही है, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन ठीक है, T3 T4 का सीक्रेशन कर रही है, लेकिन जितना करवाना चाह रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड उतना ही कर रही है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में ये दिक्कत है, पिट्यूटरी ग्लैंड पहले ही कम सीक्रेशन कर रही है टीएसएच का, तो T3 T4 भी कम सीक्रेट होगा। तो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में अगर हम टीएफटी करवा के देखते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, तो टीएसएच कम होता है, T3 T4 भी कम होता है। लेकिन प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में टीएसएच तो ज़्यादा होता है, लेकिन T3 T4 कम होता है। नेक्स्ट हम इसमें करवा के देख सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल भी करवाते हैं। हालांकि थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स इससे पता नहीं लगेंगे, लेकिन लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, क्योंकि T3 T4 क्या करता है, जो फैट के बड़े यूनिट है जैसे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, उनको तोड़ के फैटी एसिड बनाता है। तो हमें लिपिड प्रोफाइल में क्या देखने को मिलेगा, T3 T4 कम है तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये टूट के फैटी एसिड में नहीं चेंज होंगे, इनका क्या होगा, डिपोजिशन होगा। हम देखेंगे कि इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल एंड TG इन ब्लड। लिपिड प्रोफाइल करवा के देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए मिल सकते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म में बढ़ते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं इसमें आयोडीन अपटेक टेस्ट भी करते हैं। इसमें आयोडीन 1 to 3 यूज में लेते हैं, आयोडीन अपटेक टेस्ट करते हैं, आयोडीन 1 to 3 काम में लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में दोनों में अलग अलग है। इसके इन्वेस्टिगेशन जब हम करवाते हैं तो उसमें आयोडीन 1 to 3 यूज में लेते हैं, आयोडीन 1 to 3 काम में लेते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो इसका मैनेजमेंट देखेंगे। अगर मैनेजमेंट की हम बात करें
अभी हमने इन्वेस्टिगेशन पढ़े, इन्वेस्टिगेशन में हमने थायराइड फंक्शन टेस्ट देखा, स्टिमुलेशन टेस्ट देखा और रेडियो एक्टिव आयोडीन अप टेस्ट देखा, जिसमें हम आयोडीन 1 to 3 काम में ले रहे थे। लिपिड प्रोफाइल भी करवा सकते हैं, थायराइड स्कैन भी करवा सकते हैं, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस वगैरह को देखने के लिए या एंडेमिक गोइटर को देखने के लिए थायराइड स्कैन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, मैनेजमेंट की। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस है लियोथायरोक्सिन। क्या देते हैं, हार्मोनल थेरेपी देते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, हार्मोन कम है, हार्मोन बाहर से दे देंगे, लियोथायरोक्सिन देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस भी है। एम्पटी स्टमक देते हैं, एम्पटी स्टमक देते हैं। ठीक है। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो थायराइडेक्टोमी कर सकते हैं अगर थायराइड ट्यूमर वगैरह है तो। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो क्या कर सकते हैं, थायराइडेक्टोमी कर सकते हैं। जब हमने लास्ट क्लास में देखा था थायराइडेक्टोमी, हमने पढ़ा था थायराइडेक्टोमी के दौरान कौन सी पोजीशन देते हैं, इंट्रा प्रोसीजर ड्यूरिंग सर्जरी। हमने देखा था रोज पोजीशन देते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं आफ्टर सर्जरी सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। ये सब चीज़ें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, थायराइडेक्टोमी के दौरान, सर्जरी के दौरान कौन सी पोजीशन देंगे, रोज पोजीशन देंगे। ठीक है। और इसके बाद पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं एफोनिया के लिए कि पेशेंट का लॉस ऑफ स्पीच तो नहीं है, क्योंकि लैरिंजियल नर्व डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। थायराइडेक्टोमी जब करते हैं तो रिस्क होती है लैरिंजियल नर्व डैमेज की। तो अगर लैरिंजियल नर्व डैमेज हुई है तो हम पता कैसे करेंगे, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखेंगे सर्जरी के बाद कि पेशेंट बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है। अगर पेशेंट नहीं बोल पा रहा है तो हम पेशेंट को सस्पेक्ट करेंगे कि लैरिंजियल नर्व डैमेज हो सकती है। देखिए थायराइडेक्टोमी के बाद हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व फॉर एफोनिया। एफोनिया का मतलब होता है अनेबल टू प्रोड्यूस स्पीच। तो इम्पोर्टेंट है, ड्यूरिंग सर्जरी कौन सी पोजीशन देंगे, रोज पोजीशन देंगे। आफ्टर सर्जरी सेमी फाउलर पोजीशन देंगे और ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को एफोनिया के लिए। एफोनिया के लिए ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि रिस्क होती है लैरिंजियल नर्व डैमेज की। थायराइड ग्लैंड को नर्व सप्लाई करती है, तो लैरिंजियल नर्व डैमेज की रिस्क होती है, उसके लिए पेशेंट को एफोनिया के लिए ऑब्जर्व करेंगे। तो ये था सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, एंड सेडेटिव। ओपियोइड एनाल्जेसिक और सेडेटिव नहीं देते हैं। ओपियोइड एनाल्जेसिक और सेडेटिव की वजह से क्या हो सकता है, मैक्सोडिमा, कोमा। एक तो पेशेंट में पहले से ही एनर्जी नहीं है, पेशेंट पहले से ही हाइपोथायरॉयडिज्म में है, एनर्जी बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं है, हीट प्रोड्यूस नहीं है, बॉडी में लेथार्जी है, फैटिक है। और लेथार्जी फैटिक है, उस दौरान अगर हम ओपियोइड एनाल्जेसिक देंगे तो सारे सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, सीवियर हो जाएंगे। तो कारण क्या है, टू प्रिवेंट मैक्सोडिमा कोमा। ठीक है। मैक्सोडिमा कोमा से प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को ओपियोइड एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव नहीं देते हैं। अब मैक्सोडिमा कोमा क्या होता है, देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म अगर सीवियर कंडीशन में पहुंचता है तो पेशेंट का क्या होगा, कोमा का मतलब होता है लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन। और मैक्सोडिमा कोमा का मतलब होता है
अगर सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें पेशेंट को क्या होता है, सीवियर फैटिग होता है, सीवियर ब्रैडिकार्डिया होता है, हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। मिक्सोडेमा कोमा क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट को है, उसकी सीवियर स्टेज क्या है, मिक्सोडेमा कोमा। पेशेंट का लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन होता है, सीवियर फैटिग होता है पेशेंट को, ब्रैडिकार्डिया होता है सीवियर, और हाइपोटेंशन होता है। इसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं मिक्सोडेमा कोमा का? अगर मिक्सोडेमा कोमा का मैनेजमेंट देखें तो हमें इमीडिएट लियोथायरोक्सिन की ज़रूरत होती है, मतलब आईवी लियोथायरोक्सिन दे सकते हैं, फिर D25 दे सकते हैं क्योंकि बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो डेक्सट्रोज देंगे, आईवी फ्लूइड NS दे सकते हैं। अगर मिक्सोडेमा कोमा की मैनेजमेंट की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट है आईवी लियोथायरोक्सिन देंगे और डेक्सट्रोज देंगे मैनेजमेंट में। तो यहाँ तक हमने देखा है मैनेजमेंट हाइपोथायरॉयडिज्म कंप्लीट कर लिया है। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म एक डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर T3 एंड T4 कम हो जाते हैं। T3 T4 कम होंगे तो BMR कम होगा, यानी सारे के सारे थायराइड फंक्शन कम होंगे, ठीक है। एक डिजीज कंडीशन है जिसमें T3 T4 कम होता है तो थायराइड फंक्शन कम हो जाएंगे। अगर हम बात करें टाइप्स की तो दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में हमने देखा है कि प्रॉब्लम किस में है, थायराइड ग्लैंड में होती है, और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन नॉर्मल होता है लेकिन प्रॉब्लम कंट्रोलिंग ग्लैंड में होती है, यानी कि हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन डिक्रीज होने की वजह से क्या हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। उसके बाद हमने देखा ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में हमने पढ़ा है कि सबसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन कोज क्या है, हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज को ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस भी बोलते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन कोज हमने क्या पढ़ा था, एंडेमिक गोइटर। एंडेमिक गोइटर में क्या होता है, आयोडीन इनसफिशियंसी, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि आयोडीन किस तरह से इम्पोर्टेंट है थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में, कैसे टायरोसिन आयोडीन के साथ जुड़ के थायराइड हार्मोन बनाता है। तो अगर आयोडीन ही नहीं होगा तो T3 T4 भी नहीं बनेंगे, तो पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। सेकंड मोस्ट कॉमन कोज है एंडेमिक गोइटर। उसके बाद अगर बात करें हम तो इन्वेस्टिगेशन हमने पढ़ा था, साइन सिम्टम पढ़े थे। साइन सिम्टम में हमने देखा था पेशेंट को इंटॉलरेंस टू कोल्ड होता है, फैटिग होता है, लेथार्जी होती है, हाइपोटेंशन, ब्रैडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड भी हो सकता है, स्लीप एपनिया भी हो सकता है। ये सब सिम्टम्स आते हैं थायराइड हार्मोन्स के कम होने की वजह से, क्योंकि बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस बिल्कुल नहीं होगी, हीट जनरेशन नहीं होगी। अगर हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो इंटॉलरेंस टू कोल्ड रहेगा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को सर्दी ज़्यादा लगती है, स्लीप एपनिया होता है पेशेंट को, और सारे के सारे जो बॉडी में सिस्टम्स हैं, सारे के सारे ऑर्गन हैं, सब इफेक्ट होते हैं थायराइड डेफिशिएंसी से, क्योंकि हर एक ऑर्गन थायराइड रिसेप्टर रखता है। हर ऑर्गन के पास क्या है, थायराइड रिसेप्टर। तो थायराइड जो हार्मोन है वो हर ऑर्गन पे काम करते हैं, क्योंकि हर ऑर्गन को एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए। थायराइड हार्मोन मिलेगा नहीं तो सारी बॉडी के क्या हो जाएंगे, काम कम हो जाएंगे, सारे ऑर्गन काम करना कम कर देंगे, एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी, तो सारे के सारे सिम्टम्स आएंगे। इसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशंस पढ़े थे। इन्वेस्टिगेशंस में हमने पढ़ा था TFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट में हमने देखा था प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में TFT कैसी कैसी देखने को मिलेगी। तो हमने देखा था प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में, यानी प्रॉब्लम किस में है, थायराइड ग्लैंड में है। तो मतलब क्या है, TSH तो बढ़ा हुआ मिलेगा लेकिन T3 एंड T4 कम हो जाएंगे। थायराइड ग्लैंड क्या नहीं कर रही है, T3 T4 का सीक्रेशन नहीं कर रही है। उसके बाद हमने क्या देखा था, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम कंट्रोलिंग ग्लैंड में, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, दोनों में क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH का सीक्रेशन ही नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड भी T3 T4 का सीक्रेशन नहीं करेगी, यानी TSH भी कम मिलेगा और T3 T4 भी कम मिलेगा।
एक हमने देखा था स्टिमुलेशन टेस्ट, ये पता कराने के लिए कि प्रॉब्लम प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म की है या सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म की। स्टिमुलेशन टेस्ट देखा था, अगर ग्लैंड स्टिमुलेट हो रही है तो इसका मतलब है T3 T4 बढ़ेंगे, यानी कि प्रॉब्लम कंट्रोलिंग ग्लैंड में है। अगर ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं हो रही है मतलब T3 T4 इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, मतलब क्या है, प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में है। बाकी थायराइड स्कैन करवा के देख सकते हैं। तो ये सब हमने क्या देखे थे, इन्वेस्टिगेशन। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देते हैं, लिवोथायरोक्सिन देते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। लिवोथायरोक्सिन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। देखो अगर हार्मोन कम हो रहा है हार्मोन दे देंगे, अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम हो रहे हैं तो लिवोथायरोक्सिन दे देंगे हार्मोनल थेरेपी में। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो अगर कोई थायराइड ट्यूमर वगैरह है तो थायराइडेक्टोमी कर सकते हैं। थायराइडेक्टोमी में इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी, ड्यूरिंग प्रोसीजर, ड्यूरिंग सर्जरी हम देते हैं रोज पोजीशन, और आफ्टर सर्जरी हम देते हैं सेमी फाउलर पोजीशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे थायराइडेक्टोमी के बाद लैरिंजियल नर्व डैमेज के लिए। हम देखेंगे कि पेशेंट को एफोनिया तो नहीं है, अनेबल टू प्रोड्यूस स्पीच। अगर पेशेंट बोल नहीं पा रहा है तो पेशेंट को सस्पेक्ट करेंगे कि लैरिंजियल नर्व डैमेज हुई है। ये था सर्जिकल मैनेजमेंट, थायराइडेक्टोमी करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा हाइपोथायरॉयडिज्म कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म की। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।